सो वे लोग सोचो, ऐसा होता है आप एक दिन अचानक अपने घर से बाइक लेके निकलते हो, लेकिन आपके पास ना होता है ड्राइविंग लाइसेंस, ना आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं होता है और आपके पास PUCC मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी नहीं होता है। और एज पर द मोटर व्हीकल्स एक्ट एज वेल एज पर द सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, इनके मुताबिक जो भी एक व्हीकल्स चलाता है उसके पास ये 4 डॉक्यूमेंट रहना अनिवार्य है, लेकिन आपके पास नहीं था। इसकी वजह से ही आपको पकड़ लिया जाता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और आपके नाम का चालान काटा जाता है। लेकिन मेरे लोग, क्या आपको पता है, चालान में जितना भी फाइन हो, आप चाहो तो उस फाइन के अमाउंट को घटा भी सकते हो और आप चाहो तो उस फाइन को मतलब उस चालान को कैंसिल भी करवा सकते हो। सो लोग, अगर आप जानना चाहते हो कैसे चालान के पूरा अमाउंट को आप कैंसिल करवा सकते हो या रिड्यूस करवा सकते हो, तो इस वीडियो का अंत तक देखिए, फिर में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सो लोग, जब भी आप कोई व्हीकल्स रोड पे चलाते हो तो आपके पास 4 डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य है। वो है ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ इंश्योरेंस एज वेल एज PUCC मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। और इनमें से अगर एक भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता है तो आपको देना पड़ेगा फाइन, मतलब आपका चालान कटेगा। सो वे लोग, एज पर द न्यू रूल्स, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है तो आपको 5,000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास आरसी नहीं होता है तो भी आपको 5,000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होता है तो 2,000 रुपए का चालान, और अगर आपके पास PUCC मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको 10,000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। सो वे लोग, अगर आपके पास 4 डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपको 22,000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। लेकिन मेरे लोग, आज मैं ऐसा एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके मुताबिक अगर आप बाइक या कार लेकर बाहर निकलते हो लेकिन आपके पास 4 में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके नाम पर 22,000 का चालान तो कटेगा। लेकिन मेरे लोग, अगर आप चालान कटने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपका जितना भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस एज वेल एज PUCC, तो ये 4 डॉक्यूमेंट लेकर अगर आप 15 दिन के अंदर मतलब जब से आपका चालान कटा है, मतलब जिस दिन से आपका चालान कटा है उसके बाद के 15 दिन के अंदर अगर आप RTO में जाकर पूरा डॉक्यूमेंट दिखा के आते हो तो आपको देना पड़ेगा सिर्फ 400 रुपए। लेकिन मेरे लोग, आपको एक बात याद रखना है, आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो इशू होना चाहिए चालान काटने के पहले, चालान कटने के बाद नहीं। अगर चालान कटने के बाद आप कोई भी सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाते हो या बनवाते हो तो उसका यहाँ पर कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा, मतलब आपको पूरा फाइन देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप 15 दिन से ज़्यादा टाइम ले लेते हो तो भी आपके पास और एक अपॉर्चुनिटी है इस चालान को पूरी कैंसिल कर देने का, और वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जो कि आपके नज़दीक में है। वहाँ पर जाकर आपको एक अपील फाइल करना है और वो अपील फाइल करना है आपके खिलाफ जो चालान कटा है उसके खिलाफ। और जब आप अपील करोगे तो आपको भी कोर्ट में सारा डॉक्यूमेंट मतलब आपका सारा डॉक्यूमेंट, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आरसी हो, इंश्योरेंस हो, सब कुछ आपको कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं होना चाहिए, मतलब वो चालान काटने के बाद इशू नहीं होना चाहिए, वो इशू होना चाहिए चालान काटने के पहले। सो लोग, इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि अगर आपका भी चालान कटता है इसी कारण की वजह से, मतलब इसी 4 डॉक्यूमेंट की वजह से, तो 15 दिन के अंदर जल्द से जल्द RTO में जरूर सबमिट कर देना। इसके साथ साथ अगर 15 दिन के अंदर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप कोर्ट पर भी एक अपील कर सकते हो। सो वी लोग, आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड hit the bell icon.